नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2024 के चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी, सभी पार्टियों की तैयारी जोरों पर है। बीजेपी बूथ स्तर पर लोगों को साधने में लगी है, तो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो और तमाम तरह के अभियान चलाकर जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने में जुटी हुई है। वही इनेलो की बात की जाए, इनेलो द्वारा भी परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। अब खबर है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 11, 12, 13 अगस्त को एक बार फिर जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अंत्योदय मेलों के माध्यम से लगभग 50,000 लोगों को उनकी जरूरत के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार देने का काम किया गया है। इससे पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के नजदीक पौधारोपण, ध्वजारोहण और शिलान्यास, शिलाफलक पर नमन करते हुए पंचप्रण की उपस्थिति सभी को शपथ भी दिलाई। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक 16 अगस्त को चंडीगढ़ में बुलाई है। इसी के साथ ही मानसून सत्र की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुट चुके हैं। जहां सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुकी है। अब देखना होगा कि इस सत्र में कौन किस पर भारी पड़ता है। लाभ के बारे में लोगों ने सहमति जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने ज्ञापन भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित लोगों को बताया कि ये लाभ हो रहे हैं। अब इसमें और आगे बढ़ करके नई जितनी योजनाएं सब किसी नौकरी के आधार पर, किसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है इसके आधार पर हर परिवार तक पहुँच करके जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार की इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता परियोजना का उद्घाटन किया जो देखिए आज कई स्थानों पर मैंने जो दिव्यांग मजदूर हैं उनको ट्राईसाइकिल दी है, कुछ लोगों को गारंटी वो भी दी है, कुछ प्रोजेक्ट जगह जगह उसके उद्घाटन दिए हुए हैं। और आज सहयोग से मेरा देश मेरी माटी ये जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है, इसका शुभारंभ हरियाणा का जो यहाँ से शुरू किया है 14 अगस्त तक ये सब गाँव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में और सब प्रदेशों की माटी में केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। तो मानसून सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार है। 2024 की तैयारी पूरी जोरों पर है और ऐसे में सभी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है। जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता के पास ही है। जनता किसे अपना समर्थन देती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चर्चा की शुरुआत करते तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। प्रवीण अत्रे प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि लगातार जनसंवाद किया जा रहा है, किस तरीके का रिस्पॉन्स रिएक्शन जो है जनता का जो है फिलहाल मिल रहा है इस जनसंवाद को? देखिए ऐसा श्रावणी, आज यमुनानगर के गांव बुकाना में इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके जो साथी पत्रकार या जो आपके पत्रकार स्थानीय हैं वो वहां पे अवश्य होंगे। मुझे लगता है कि जब मैं बोलूंगा तो शायद हमारे विपक्षी मित्रों को ये लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष की तरफ से हूँ, शायद बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। अगर आप यही सवाल अपने पत्रकार से पूछेंगे जो वहां पे उपस्थित है तो वो बेहतर जवाब दे पाते जी। पूरा गांव उमड़ा हुआ है इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद कार्यक्रम में और विषय केवल ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन जनसंवाद कार्यक्रमों के जरिए जो प्रदेश की योजनाएं, सरकार की जो योजनाएं जनता के हित में चलाई हुई हैं, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है और अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी है उसका समाधान तो तुरंत वहां पे किया जाए। जनता से जो ये सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। देखिए इस प्रदेश के अंदर श्रावणी एक ऐसी स्थिति थी कि प्रदेश के नेता अपने प्रचार के अंदर जनता को बरगलाने के लिए ये तक बोल देते थे कि देखिए मैं नोट छापने की मशीन आपके गांव में ले आऊंगा। कुछ नेता ऐसे थे जो जनता को बरगलाने के लिए यहां तक बोल देते थे कि भाखड़ा का जो पानी आपके पास आ रहा है, बिजली तो उसकी वहीं निकाल ली, अब तो पानी फोका है, उसका क्या फायदा। मतलब जिस प्रदेश के अंदर जनता को भ्रमित करने के लिए, भ्रम में डालने के लिए, बरगलाने के लिए इस तरह के झूठ बोले जाते थे,
लेकिन जैसे जैसे तकनीक का युग आया, टेक्निकल जो क्रांति शुरू हुई, उसके साथ साथ प्रदेश की जनता शिक्षित और क्योंकि हरियाणा की जनता पॉलिटिकली अवेयर जनता है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने व्यवस्था में एक बेहतर परिवर्तन किया, तकनीक के जरिए सरकार को आमजन तक पहुंचा दिया। माननीय मुख्यमंत्री ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल के नाम से जो पोर्टल लेकर आते हैं, और उन पोर्टल पे क्या होता है, श्रावणी समझने वाली बात, सामान्य ग्रामीण प्रदेश का आदमी अगर उसकी कोई समस्या है, मान लीजिए उसकी गली टूटी हुई है या उसके मोहल्ले की नाली ठीक नहीं है या पानी की समस्या, कोई भी समस्या, वो ग्राम दर्शन पोर्टल पे उसको डालेगा, सीधा उसकी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और उसका समाधान तुरंत होगा। ये व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में तकनीक के सहारे की। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिवार पहचान पत्र, एक ऐसी योजना कि प्रदेश के हर नागरिक का जो विवरण है वो सरकार के पास, क्या इस परिवार की आमदनी कितनी है, परिवार में कोई सरकारी नौकरी है या नहीं है, रोजगार की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह, और उस आंकड़े के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवार, पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, वो तकनीक के सहारे सुनिश्चित हो जाए। जहां दफ्तरों में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग अपने कामों के लिए चंडीगढ़ आते थे, चंडीगढ़ आके अपना पैसा समय बर्बाद करते थे, अफसरों के दफ्तरों के बाहर चक्कर लगाने पड़ते थे, माननीय मुख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दी। लेकिन क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए, जो पोर्टल्स का जिक्र कर रहे हैं आप यहाँ पर, विपक्ष द्वारा पोर्टल्स को लेकर कई सवाल खड़े किए गए हैं कि पोर्टल जो है सही तरीके से काम नहीं करता, जो लोग अनपढ़ या अशिक्षित लोग हैं वो भी जो है पोर्टल का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल जो है विपक्ष उठाया था पिछली बार भी। जी देखिए श्रावणी, में आपको एक चीज समझाता हूँ, विपक्ष की मानसिकता को समझिए। जब सरकार ने पोर्टल बना के आम आदमी को योजनाओं का लाभ सीधा उसके घर बैठे दिया, तो पहले तो विपक्ष ने कहना शुरू किया कि साहब ये तो पोर्टल बेकार है, ये पोर्टल क्या होता है, पोर्टल का कोई मतलब नहीं है, आम आदमी पोर्टल को कैसे ऑपरेट करेगा, पहले तो ये कहना शुरू किया। और ये उसी तरह से था। आपको याद होगा 2016 में जब इस सरकार ने डीबीटी लागू किया, मतलब बेनिफिशियरी के खाते में सीधा पैसा जाएगा, बुढ़ापा पेंशन सीधा बुजुर्गों के खाते में जाएगी, तो यही हमारे विरोधी मित्र क्या कहते थे उस वक्त कि बुजुर्गों का तो खाता ही नहीं होता है, बुजुर्ग बैंक तक कैसे जाएगा जी, बुजुर्ग को तो बड़ी दिक्कत आएगी जी। और आज बुजुर्गों को उसका जो लाभ मिल रहा है किसी बुजुर्ग से पूछ के देखिए। ठीक है प्रवीण अत्री जी, जरा बाकियों का भी रिएक्शन ले लेते फिर लौटूंगा आपके पास। राहुल गर्ग जी, क्योंकि लगातार जनसंवाद कार्यक्रम बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, साथ ही कांग्रेस की कितनी तैयारी है, क्योंकि प्रवीण अत्री जी को हमने सुना, उन्होंने तमाम अपने चीजें जो है, बातें जो है सामने रखी है, क्या कुछ कोशिशें सरकार द्वारा की जा रही है, कितना समर्थन जनता से जो है वो बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो फिलहाल कांग्रेस कहां खड़ी है? मैम सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के बारे में बताना चाहूंगा। रिसेंटली अभी भिवानी के अंदर विपक्ष आपके समक्ष में हमारी पार्टी करके हटी है, वो जनसंघ सबने देखा है। वहाँ पे आज भी हिसार के अंदर कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा जी आज हिसार में है, 20 तारीख को हिसार के अंदर विपक्ष आपके समक्ष होने का भव्य, इसके अंदर लोग यहाँ पे लोग भाग लेंगे, उसको लेके पूरे विधायक, अपने हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सब लगे हुए हैं। और हमारे जो भी जनसभा है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और आपके इतना बड़ा चैनल है और आपके पत्रकार भी वहां पे, उनको भी पता है कि कितने लोग वहां पे हमारी जनसभा में भाग लेते हैं। अब मैं आता हूँ अत्री जी की बात पे। जो अत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, तो इनको एक बात बताऊंगा, थोड़े दिन पहले हिसार के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड का एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे, स्टेट के भी अध्यक्ष थे, और वहां पे मैक्सिमम कुर्सियां खाली पड़ी थी। हो सकता है सुरेश आपको इस बारे में ना पता हो, और बहुत सी जगहों पे जनसभा इनकी होती है जहाँ पे इनकी नहीं होती है। सेकंड बात पे मैं आता है, इन्होंने कहा कि ये पोर्टल चलाया है, इन्होंने सड़क का पोर्टल चलाया है, और पोर्टल सड़क के पोर्टल तो चला दिए इन्होंने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोर्टल काम कहाँ आ रहे हैं? पंचकुला जैसा शहर जो चंडीगढ़ के बराबर में लगता है, सेकंड कैपिटल मानते हैं, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया की रोड देख लो आप, सेक्टर की रोड देख लो आप कि कहाँ पे उनकी रोड है, कहाँ पे उनका सीवरेज है। अब थोड़ी बारिश आई थी, वहां पे पूरा तरतर हो चुका था। हिसार जैसे शहर देख लो, इतना बड़ी हिसार जिला है, इतना बड़ा हिसार शहर है, उसके अंदर सेक्टर 14 के अंदर सबसे प्राइम लोकेशन मान जाती है, वहां की रोड देख लो आप। डॉक्टर कमर गुप्ता जी निकाय मंत्री है, उन्होंने रोड ही देख लो आप, मंत्री जी की रोड देख लो, बाकी तो अपनी जरूरत ही नहीं देखने की। हेलो,
जी राहुल जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। ऐप ये जो कह रहे हैं कि हमने पोर्टल को चलाए हैं, इसके अंदर बेरोजगार वालों के लिए, जो इन्होंने बेरोजगार के लिए क्या कर दिया। हरियाणा आज पूरे प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे बेरोजगारी पे है। व्यापारियों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, कर्मचारियों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मजदूरों के लिए इन्होंने क्या कर दिया, सरपंचों के सड़क पे, कर्मचारी सड़क पे, व्यापारी सड़क पे। इनके साथ है कौन जो ये कह रहे हैं हमारी जनसभाओं में आ रहे हैं। ठीक है राहुल जी, इसका जवाब लेंगे हम प्रवीण अत्री जी से, लेकिन उससे पहले ओमकार सिंह जी से उनका रिएक्शन जान लेते हैं। ओमकार सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। ये जो जनसंवाद कार्यक्रम बीजेपी द्वारा निकाली जा रही है, आपको क्या लगता है जनता का समर्थन जो है बीजेपी को मिल रहा है? जनसंवाद कार्यक्रम याद है, उससे पहले अच्छी खबरों में मलाई चाहते थे लोग, इतने प्रवक्ता इतने नेता मलाई खाने के चक्कर में, और 9 वर्ष के बाद इनको जनसंवाद भी आप क्यों है, तो भी सोचने को ठीक है पहले दिन जो परिवर्तन पर यात्रा निकाली। इन्होंने देखा कि प्रदेश का मोड़ तो एक तरफा बनता जा रहा है, गाँव में गाँव साथ में जोड़ रहे, तो क्या फर्क पर क्या है, इसलिए इनको जनसंवाद का कार्यक्रम करना शुरू किया। और अभी से पहले जनसंवाद नहीं है, ये मुख्यमंत्री की संवाद ले रहे जनता का, और जनसंवाद में करते क्या है, वहां पर आगे तो उनको कहते तो खुला कार्य करता है पूरा पार्टी का, इसको मेरे बाहर और पीटो। एक महिला उठती है अपने बच्चे के लिए, वो कहती है कि महिला पैसा लिया, इसको बाहर डालो। अगर कोई सरपंच अपने बात के लिए उठती है तो उसको चुनरी अपनी इज्जत मुख्यमंत्री के पाँव में लेके जानी पड़ती है। जनसंवाद, ये जनसंवाद समाज है, समाज। और दूसरी बात, जनसंवाद में कितना समर्थन मिल रहा है, आज का पेपर पढ़ लेना पड़ेगा। पहले मैंने लिख लिया कि मुख्यमंत्री 15 अगस्त को झंडा लहराने आएंगे, और पंचों में अल्टीमेटम दिया झंडा लहराने आएंगे, तो सोच समझ के आना, ये इनके हालात है जनसंवाद के। और ये कहते हैं पोर्टल से बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये तो बता देंगे। कहते हैं लाइनें लगी रहती थी, अब लाइनें खत्म होगी, ये दिमाग सोच रहे इनसे, अब लाइनें खत्म होगी। अगर लाइनें खत्म होगी प्रवीण अत्री जी, एक आम व्यक्ति बन के जरा नगर परिषद में जाना, जरा तहसील में जाना अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए, आपको पिछले 4 किस्तों की याद आ गए तो बताना। अभी मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, उस सत्र में देखना इनका कैसे सिस्टम तैयार होता है, बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, करोड़ों रुपये का नुकसान, जरा बताएंगे बाढ़ से हर नुकसान में कितना मुआवजा दिया इन्होंने, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया। इंडस्ट्री करो ये हमारे गंज की, 1 रुपये में व्यापारी को 5 महीना लोग की बात क्या होगा, ये बताएंगे मुझे देने कैसे हुए। इनकी जरूरी पार्टी के मुखिया डिप्टी सीएम वो कहते हैं कि मुझे सुबह ही पता लग गया था कि यहाँ गंगों की जनता। उसके बाद मैंने एडीजीपी महोदय से बात करके भिवानी के एसपी को वहां डिप्यूट करने के आदेश दिए। जब डिप्टी सीएम को पता लग गया था, क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं लगा था, क्या बीजेपी को पता नहीं लगा था कि क्या हो रहा है, ये इनके परिवर्तित गंदे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक विशेष जाति में डर का माहौल पैदा करने के लिए एक तरफ से बिना जांच के श्रावकों की जांच करो नहीं, कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, बिना जांच के मकान गिराने शुरू कर दिए। 753 से अधिक मकान जब गिरा दिए तो माननीय उच्च न्यायालय ने करने और माननीय उच्च न्यायालय उन्होंने शुरू फोटो लेके इस कार्य को रोक लगाई और इनसे पूछा कि बताइए किसके कारण दे रहे हैं और कारण बताइए। अभी जांच तो हुई नहीं, अरे इनको कैसे पता लग गया, ये कोई विषय है पंडित है, इनको कैसे पता लग गया कि कौन व्यक्ति दोषी है कौन नहीं। अभी जांच होगी तो पता लगेगा। न्यू वाले मुद्दे पर इनको विधानसभा में जवाब देने पड़ेंगे। इसके साथ ही पेपर लिखे हरियाणा नंबर 1 बनता जा रहा है। अभी ये पेपर लिखा हुआ और एक दिन पहले पेपर हुआ, उस दिन से अगले दिन का पेपर हुआ, 41% पैसे नहीं आए और 70% बच्चे 32,000 में से 28,000 बच्चे वही पेपर पहले दिन पेपर देने वाले थे। इसके अलावा कलेक्ट हड़ताल पर 5 घंटे ये बताने की कोशिश करें इस तस्वीर में ऑब्जर्व ऑफिस में निजी ऑफिस में कार्यालयों में कलेक्ट के बजाय जिंदगी मौत बनी हुई है। किसी ने अच्छी जाति पर लेना, किसी ने जाति प्रमाण पत्र लेना, जो भी चार्ज लेना वो कैसे लेंगे, मौत का कोई बंदा नहीं है।
आज खेत अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं और सरकार क्या नो वर्क नो पे है। ठीक है। ये सरकार नहीं, ये लोग। ठीक है ओमकार सिंह जी, कई आरोप लगाए आपने, सवाल भी खड़े किए हैं, जरा प्रवीण जी से इसका जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, क्योंकि विपक्षियों को सुना आपने, कई सवाल उनके, जरा उनका जवाब दे दें। देखिए श्रावणी जी, पहली बात तो ये है कि मैं जवाब दूंगा। एक तो निवेदन ये है कि अब मैं जब बोलूंगा ना तो तकलीफ होगी कुछ लोगों को, वो बीच में चिल्लाएंगे, तो मेरा निवेदन है कि उनको जरा उनकी आवाज मिल दीजिएगा। दूसरा ये है कि मुझे समय जरूर दीजिएगा। एक एक करके शुरू होता हूँ। मैं पहले एनएलडी के प्रवक्ता को ले लेता हूँ। देखिए एनएलडी के प्रवक्ता कहाँ से शुरू करते हैं अपनी बात? वो कहते हैं कि साहब 9 साल से तो कोई संवाद नहीं किया, लेकिन जैसे ही अभय सिंह ने परिवर्तन यात्रा निकाली तो घबराहट पैदा होगी। और ये कौन सी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है श्रावणी? जिसको विधानसभा चुनाव में मिलते हैं मात्र 2.3% चुनाव का वोट, जिसका विधानसभा में केवल एक विधायक है। तो वो कहता है कि सत्ताधारी पार्टी इसलिए डर गई क्योंकि हमने परिवर्तन यात्रा निकाली, इसलिए मुख्यमंत्री ने जनसंवाद प्रोग्राम शुरू कर दिए। वो शायद भूल गए कि जब विपक्षी मित्र कोविड काल में घरों में डूब के बैठे थे, ये मुख्यमंत्री उस टाइम भी आम जनता के बीच में था। वो शायद भूल गए कि हर शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री 5 बजे, नोट कर लें भाई, 5 बजे हर शनिवार को सरकारी योजनाओं के एक एक पॉइंट पे, मतलब हर शनिवार को एक योजना को उठाते हैं और उस योजना के जितने लाभार्थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, उनके साथ फोन कॉल पे जुड़ते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं और फिर उनकी समस्याओं को फोन पे सुनते हैं और वही उसका समाधान होता है। कैसे? क्योंकि हर डिप्टी कमिश्नर उस कॉल में जुड़ा होता है, हर प्रशासनिक अधिकारी उस कॉल में जुड़ा होता है, हम लोग भी उस कॉल में जुड़े होते हैं। 20,000 से ज्यादा लोग एक टाइम में माननीय मुख्यमंत्री के साथ फोन कॉल से जुड़े होते हैं मित्र, जहां पे आम आदमी की समस्याओं का समाधान होता है हर शनिवार। अब अगली बात सुनिए इनकी। ये कहते हैं कि साहब देखिए रजिस्ट्री करवाए, प्रवीण जी को पता लग जाएगा। अरे साहब पहले की व्यवस्था क्या थी? धांधली। ये अब ऑनलाइन रजिस्ट्री कर दी, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, 40 डॉक्यूमेंट साथ लगाने हैं, कोई रोक देगा? लेकिन अगर आप ये चाहो कि पहले की तरह 40 डॉक्यूमेंट लगाओ ना, उसके अंदर कोई कमी हो और सोचो रजिस्ट्री हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है। ये व्यवस्था पारदर्शी बनाई क्यों है? पारदर्शी व्यवस्था बनाई हो इसीलिए है कि जिन लोगों को इस धांधली की आदत थी वो लोग ना कर पाए। अब उनको चक्कर तो काटने पड़ेंगे जिन लोगों को धांधली की आदत है, लूट की आदत है, क्योंकि उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। वो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि दाएं बाएं से रजिस्ट्री हो जाए, वो पॉसिबल नहीं होती। अब अरुण देखिए इनकी एक बात मैं तो हैरान हूँ। सत्या बाद में मुख्यमंत्री झंडा फहराने जाएंगे तो सरपंचों ने कह दिया है कि हम विरोध करेंगे। ये वो पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सिरसा जन संवाद प्रोग्राम में एक महिला सरपंच ने बेहूदगी की थी बिना वजह से। वो वीडियो सबने देखी है। वो महिला सरपंच किस पार्टी की कार्यकर्ता है जरा पूछिएगा इनसे। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुनियोजित ढंग से भेजते हैं, उद्घन करने का प्रयास करते हैं और दिखाने का प्रयास ये करते हैं कि देखिए मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ श्रावणी जी, इलाहाबाद उपचुनाव की बात बताता हूँ। मैं खुद उस उपचुनाव में था। 6 गांव ऐसे थे जिनके बाहर बोर्ड लगा दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ना आए, भारतीय जनता पार्टी के नेता एंटर ना करे। उन 6 के 6 गांव में जब नतीजे आए श्रावणी जी, हर गांव से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता, कहीं से 35 वोट से, कहीं से 30 वोट से। इसका मतलब क्या हुआ? सुनियोजित प्रतिबद्धता। कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं क्योंकि उनके नेताओं की सोच इस तरह की है, लेकिन जनता अपनी वोट से उनको उनकी औकात बता देती, जो इलाहाबाद चुनाव में जो गांव के वोटर ने बताई। इसके बाद देखिए इन्होंने एक बात क्या कही कि बाढ़ का एक पैसा मुआवजा नहीं दिया। भाई झूठ बोलो कम बोलो। अभी सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल रखा है, बाकायदा सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी गई कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, पर अभी वो 19 अगस्त तक खुला रहेगा। जिन जिन भाइयों का नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में अपलोड करेंगे और ये सरकार तो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका तो मुआवजा दे देंगे। जिन लोगों का मकान का, पशु का, कोई भी व्यापारी की दुकान का, माल का, सबका मुआवजा सरकार देगी। आप पहले पोर्टल में अपलोड तो कीजिए। उसके बाद देखिए सीधा घूम के कहाँ आते हैं, ये घूम के आते हैं नू के ऊपर। मैं नू के ऊपर बात करूंगा, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता हूँ क्योंकि वो छूट ना जाए, समय कम है। देखिए कहते हैं कि भिवानी में हमने विपक्ष आपके समक्ष एक प्रोग्राम किया। हाँ, किरण चौधरी जी ने बताया था समाचार पत्रों को, मीडिया को। इसमें आपने किरण चौधरी जी को नहीं बुलाया, श्रुति चौधरी को नहीं बुलाया। किरण चौधरी ने तो मीडिया में ये भी बोल दिया था कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है।
कम से कम अपने नेताओं में सांसद को बिठा लीजिए, उसके बाद बात कीजिए इस तरह की। ठीक है प्रवीण अत्री जी, जरा जवाब ले लेते हैं राहुल गर्ग जी से, क्योंकि समय की कमी हमारे पास है। राहुल गर्ग जी, प्रवीण अत्री जी को सुना आपने, आप साफ तौर पर कहने कि फिलहाल कांग्रेस में सामंजस्य जो है वो नहीं है, इस बात में कितना दम है? इसके साथ ही क्योंकि तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिए, उस जवाब से आप कितने संतुष्ट हैं? हमने बनाया हुआ है जिनकी बस जो बात करें उन्होंने कोविड के अंदर ये कह रहे थे कि कोविड के अंदर मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे थे, तो फिर प्रवासी मजदूर जो थे प्लान क्यों करके? इनके प्रशासन हर जिले के अंदर इनका प्रशासन संस्थाओं से सहयोग लेता था, खाने का और हर चीज का ठहराने का, हर चीज का सहयोग हर संस्थाओं ने किया है। सरकार कोविड के टाइम में विफल सिद्ध हुई है। दूसरी बात, ये जो रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्री का इनको पता होना चाहिए, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट तहसील एक ऐसा डिपार्टमेंट है हरियाणा का जहाँ पे रिश्वत का सबसे बड़ा बोलबाला है। मैं एक नहीं हजारों ऐसी रजिस्टर दिखा दूं जिनके पेपर सब संतुष्ट पूरे हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास तहसीलदार और बड़े बड़े अफसरों के पास चढ़ावा नहीं जाता है। उनसे बात करते थे, कहते हैं हमें नहीं लेना, हमें ऊपर देना होता है। चौथी बात पे ये बात कर रहे हैं कि क्या नाम है, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दे दिया गया है। एक व्यापारी तो दिखाएं, कौन से व्यापारी को इन्होंने मुआवजा दे दिया? कौन सा इन्होंने क्या नाम है किसी के घर का नुकसान हुआ है? शाहबाद अपना ले ले, कुरुक्षेत्र जिला ले ले, अपना अंबाला जिला ले ले, अपने कैथल जिला ले ले, सरसा ले ले, इतना नुकसान हुआ है व्यापारियों का, 1 रुपया सरकार की तरफ से इनको सहयोग नहीं मिला है। मेवात की बात करें, मेवात जिले के अंदर नूह के अंदर ये 2 दंगे हुए हैं, इनके कौन से व्यापारी को उनका इन्होंने मुआवजा दे दिया? इनके अपने दुकानों से व्यापार बंद पड़ा है, काम इनका बंद पड़ा है, वहां पे इनको अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए इनको वहां पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्या नाम है, मैं हर व्यक्ति को, प्रदेश के हर व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं दे सकता हूँ। अनिल विज जी कहते हैं हमारे पे सीआईडी डिपार्टमेंट नहीं है, मेरे को 3 घंटे बाद इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। तो फिर वो मुख्यमंत्री किस लिए बैठे हैं? जब एक व्यापारी को, एक आम जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो उनको मुख्यमंत्री पद पर होना ही नहीं चाहिए। ये बात शोभनीय है कि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। विफल वाकई इनको क्या पता नहीं था मेवात को लेके, नूह को लेके, इनको ये नहीं पता था क्या कि वहां से निकलना है। और इनकी मैं बात का जवाब दे देता हूँ, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस एकजुट नहीं है, कांग्रेस एकजुट है। एकजुट है तो जब भी हमारी पीछे 7 तारीख को मीटिंग हुई, 6 तारीख को हमारी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मीटिंग, सारे नेता वहां पे मौजूद थे। ठीक है राहुल गांधी जी, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास, जरा ओमकार सिंह जी से मेरा एक सवाल है। ओमकार सिंह जी, इनेलो पर भी कई सवाल किए हैं प्रवीण अत्री जी ने, और साफ तौर पर उनका कहना है कि इनेलो द्वारा जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, जनता का समर्थन कहीं उसे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इनेलो कितनी तैयार है? बहुत अफसोस की बात है, इनेलो और वो प्रवक्ता बात कर रहा है जिसको पैदा करने वाले चौधरी अगर सिंह चौटाला है, मलाई चाटने की एवज में कुछ लोग दूसरी पार्टियों में चलेंगे, खाली के देंगे। अगर किसी पर अरे छवि तो बोले, छन्नी भी बोले, ये तो बड़ी अजीब बात है। इन्होंने 5 बातें मुख्यमंत्री एक स्पिंट में बताऊंगा। पहली बात इन्होंने कही कि कोविड में मुख्यमंत्री सेवा कर रहे थे, कोविड में अगर गुरुद्वारे, मंदिर और सामाजिक संस्थाएं न होती तो जनता की दुर्दशा दुनिया देखती। पैदल चलाया लाखों लोगों को इन्होंने, और प्रधानमंत्री मोदी ने ताली मोमबत्ती दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने विज्ञान के युग में जनता से जवाब दिया। दूसरा प्रश्न इन्होंने बोला, जन समाज में कार्यक्रम जो टेलीफोन पर जुड़ते हैं, 20,000 लोग जुड़ते हैं। अरे भाई कुछ तो सीमा रख लो, 20,000 लोगों से बात करने के लिए कितने लोग चाहिए ये तो बता दो। तीसरा इन्होंने बोला रजिस्ट्री की व्यवस्था, कुछ लोग गलत कारण लगाकर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, इनको पता होना चाहिए रजिस्ट्री की व्यवस्था। हमारे पास चर्चा को यहीं पर रोकना चाहूंगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्री जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है जनता को लुभाने की, जनता के मन में जगह बनाने की, लेकिन अंतिम निर्णय जनता का ही होगा। फिलहाल इस खास खबर में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।